हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर आईआईटी जैम 2021। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल के लिए किसी ने रिक्वेस्ट किया था मेरे लास्ट वीडियो में। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कमेंट मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर जैम 2021। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट रहा और आप लोग को नया वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। और अगर आप पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू थैंक सम पीपल हु आर सपोर्टिंग मी फॉर दिस चैनल। तो उनके नाम है, फर्स्ट वन इज जॉयदीप। जॉयदीप इज फ्रॉम Ranchi and he's supporting me. Then thanks Kamlesh, Subhajit, Uday Kumar, Ashwini Rathore, Hina. Thank you all for joining my online course and helping me grow. Now let's start the video. So first I want to say few things about mole. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अबाउट about is मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंटेज। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट आर वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अगर हम एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो वी हैव टू यूज आइदर वी हैव टू यूज मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट। ठीक है, तो मोल फर्स्ट देखेंगे हमें मोल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपाउंड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। इफ दिस इज अ जार कट, इफ दिस इज अ जार, तो इसमें अगर ए बी सी डी ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स है। ठीक है, एंड आई वांट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, सो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सो आई विल राइट एक्स बेस ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिमेनिंग टोटल मोल्स ऑफ द अदर कंपाउंड प्लस ए। तो हमें क्या करना है, समेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल नीचे मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। ठीक है, तो जितने जितने भी कंपाउंड्स है सबको टोटल करके नीचे लिखना है और जिसका निकालना है उसको हमें ऊपर लिखना है। ठीक है, सो इट्स रिटन हियर एज वेल, एक्स ए इज इक्वल्स टू number of moles of A by number of moles of A plus number of moles of B plus number of moles of C। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल कट। तो इस जार पे हमने क्या देखा कि A कंपाउंड है, B कंपाउंड है, C कंपाउंड है, D कंपाउंड है। तो अगर हमें A का निकालना है तो एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए बाई टोटल। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें बी का निकालना होता मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो हमें लिखना पड़ता है एक्स बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, मीन्स टोटल से डिवाइड कर देना पड़ेगा। सो अगर मैं इग्नियस पेट्रोलॉजी की बात करूँ, एंड दिस इज अ सिस्टम, इस सिस्टम में हमारा है एमजीओ, एफईओ, SiO2। ऐसे मैं ऐसे इमेजनरी लिख रहा हूँ कि इस सिस्टम में हमारा MgO, FeO, और SiO2 है। ठीक है, तो अगर हमें MgO का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वी हैव टू राइट x MgO इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO, कि MgO कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO डिवाइडेड बाय number of moles of MgO plus number of moles of FeO। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SiO2। तो SiO2 का कितना मोल है,
FeO का कितना मोल है, MgO का कितना मोल है, ये तीनों हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर SiO2 का निकालना है तो ऊपर SiO2 लिख देंगे, बाकी सब सेम, ठीक है। सो हमें आइडिया आ गया कि मोल फ्रैक्शन क्या है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, ठीक है। नाउ अभी हम देखते हैं कि अगर वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम। पकड़ लीजिए, टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको बोला गया है कि एक कंपोनेंट सॉल्यूट है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मीन्स x सॉल्यूट इज इक्वल्स टू n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो ऊपर जो n सॉल्यूट है उसके जगह n सॉल्वेंट का नंबर लिख देंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। सो और एक चीज़, अगर हम नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को प्लस करें, हमारा टोटल आना चाहिए 1, ठीक है। सो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मालूम है, पकड़ लीजिए x सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो हमें निकालना है x सॉल्यूट, ठीक है, x सॉल्यूट निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। सो ये वाला देख लीजिएगा आप, ठीक है, कि दो कंपाउंड का अगर हम मोल फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं एंड इट इज ए टू कंपोनेंट सिस्टम, तो उनका एडिशन करने से हम लोग को मिल जाएगा टोटल 1, ठीक है। सो दिस इज इन केस ऑफ मोल फ्रैक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोल परसेंट। तो एक्चुअली मोल परसेंट है क्या, इट्स सिंपल। जो हमारा मोल फ्रैक्शन निकला था, जैसे कि XA इज इक्वल्स टू number of moles of A divided by number of moles of A plus B plus N से ऐसे जो निकला था उसमें हमें 100 मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मोल परसेंटेज मिल जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पिछली बार की तरह जैसे x सॉल्यूट और x सॉल्वेंट ऐड करने से हमको 1 मिल रहा था, इस बार हम लोग को मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट ऐड करने से हमको मिलेगा 100, ठीक है। सो दिस इज इन मोल परसेंट, ठीक है। ये परसेंट का बात है इसलिए 100 में हो रहा है, और ये तुम्हारा मोल्स में हो रहा है, इसलिए दोनों को ऐड करके 1 मिल रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंटेज समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे बोला है कि मेल्ट इन बाइनरी सिस्टम MgO SiO2 contains 89.92 weight percentage SiO2। तो हमारा एक बाइनरी सिस्टम है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम है जिसमें है SiO2 और MgO, ठीक है। दो हमारे कंपाउंड्स है MgO और SiO2। तो बोला है कि इसमें SiO2 है हमारा 89.92 वेट परसेंट में दिया है, ठीक है। तो बोला है कि इफ ऑल द मैग्नीशियम इज कंज्यूम टू फॉर्म एंस्टेटाइट, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंस्टेटाइट, जिसका फॉर्मूला है MgSiO3। ये दोनों मिलके हमारा बना रहा है एंस्टेटाइट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस मिनरल विल क्रिस्टलाइज फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ द मेल्ट। तो बोल दिया कि ये दोनों MgO और SiO2 मिलके 100 ग्राम्स है, उसमें से 89.92 वेट परसेंट तुम्हारा है SiO2, और MgO कितना होगा, अगर ये टोटल 100 है तो 100 माइनस 89.92 कर देंगे, 100 माइनस 89.92, तो हमें पता चल जाएगा कि MgO कितना वेट परसेंटेज है। तो MgO विल बी योर, ये हो गया 8 और 0 10.08, ठीक है, 10.08 वेट परसेंटेज हमारा क्या है MgO। तो अगर हमें 100 ग्राम्स ऑफ
ये Mg और SiO2 दिया है टोटल, ठीक है। तो इस सिस्टम में 100 ग्राम्स है टोटल मेल्ट। टोटल मेल्ट कितना है हमारा 100 ग्राम्स, ठीक है। उसमें से बोल रहे हैं कि 89.92 वेट परसेंटेज SiO2 है और 10.08 वेट परसेंट MgO है। ये हमने खुद निकाल लिया, ठीक है, माइनस करके। तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं MgSiO3। तो बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस मिनरल विल क्रिस्टलाइज फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ मेल्ट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हमें निकालो कि XMgO मीन्स कितना मोल्स ऑफ MgO तुम्हारा क्रिस्टलाइज होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग को निकालना है XMgO के मीन्स नहीं XMgO नहीं निकालना है, कट। तो ये दोनों मिलके हमारा क्रिस्टलाइज करेंगे सर, कट। सो हमें निकालना है कि क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO निकालना है, ठीक है, कि कितना MgO क्रिस्टलाइज हो रहा है, ठीक है। सो इसको निकालने के लिए हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO विल बी इक्वल्स टू गिवन मास, ठीक है, बाय मोलर मास। अभी क्वेश्चन में देख लीजिए कि हमें MgO का मोलर मास भी दिया हुआ है 40.3। सो गिवन मास, इन केस ऑफ गिवन मास वी हैव टू राइट MgO कितना दिया हुआ है हमें सिस्टम में, हमें MgO कितना प्रोवाइड किया है सिस्टम में, हमें MgO प्रोवाइड किया है 10.08 वेट परसेंटेज। सो वी हैव टू राइट 10.08 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है MgO का, मोलर मास ऑफ MgO कितना है 40.3। तो ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 10.08 डिवाइड बाय 40.3। तो आप लोग भी डिवाइड कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ। 10.08 डिवाइड बाय 40.3, ठीक है। सो आंसर आया 0.25, ठीक है। तो बोला है कि गिव द आंसर इन 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो आया था 0.250। सो वी कैन राइट 0.25, ठीक है, 0.25, दिस इज आवर आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हमें गिवन क्या दिया है कि एक बाइनरी सिस्टम है जिसमें MgO है और SiO2 है, और SiO2 का वेट परसेंटेज है 89.92, ठीक है। तो अगर मेल्ट है टोटल 100 ग्राम्स, तो उसमें से 100 में से अगर 89% हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें मिलता है MgO का वेट परसेंटेज। बोल रहे हैं कि ये दोनों मिला के बना रहा है एंसेटाइट MgSiO3। तो बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस मिनरल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस मिनरल जब बोल रहे हैं डेट मीन्स हमें MgO का देखना है, ठीक है, कितना मोल्स ऑफ MgO क्रिस्टलाइज हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgO दैट विल क्रिस्टलाइज इज इक्वल्स टू गिवन मास, जो कि हमें दिया है क्या 10.08 डिवाइड बाय मोलर मास। तो वही क्या हमने सिंपल डिवीजन किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है इन द गिवन डायग्राम द परसेंटेज ऑफ प्लेजियोक्लेस इन ए रॉक ऑफ कंपोजिशन X इज। तो यहाँ ये एक टर्नरी डायग्राम है जिसमें क्वार्ट्ज है, प्लेजियोक्लेस है, एल्काली फेल्सपर है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिया गया है X पॉइंट, आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो बोला है कि इस X पॉइंट में यहाँ पे एक रॉक बनेगा, X पॉइंट में एक रॉक बनेगा जिसमें क्वार्ट्ज का कुछ अमाउंट होगा, प्लेजियोक्लेस का कुछ अमाउंट होगा, एल्काली फेल्सपर का कुछ अमाउंट होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्लेजियोक्लेस का अमाउंट कितना होगा X पे। तो आई होप कि ये वाला चीज तो आपको आता ही होगा कि अगर प्लेजियोक्लेस की बात कर रहे हैं तो प्लेजियोक्लेस इस पॉइंट में होता है 100%। सिमिलरली इस पॉइंट में क्वार्ट्ज होता है 100%, इस पॉइंट में एल्काली फेल्सपर होता है 100%, ठीक है। तो अगर हमें प्लेजियोक्लेस का अमाउंट देखना है, हम देखेंगे कि इसका गैप कितना है। पहले इसका देख लेते हैं गैप कितना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 100 मीन्स इनका गैपिंग है 20% का गैपिंग है, ठीक है। सो जब
हम प्लेजोक्लेस की बात करेंगे तो प्लेजोक्लेस इस पॉइंट में 100 होगा, उसके बाद 20% क्या होगा, कम होगा, घटेगा। तो इस लाइन में प्लेजोक्लेस 80%। सिमिलरली और आगे जाएंगे तो होगा 60% प्लेजोक्लेस, और आगे जाएंगे तो प्लेजोक्लेस 40% हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो प्लेजोक्लेस होगा 20%। ठीक है, सो प्लेजोक्लेस कितना परसेंट है, 20%। तो हमें बोला है परसेंटेज में निकाल लो। अगर बोलते हैं कि मोल्स में निकाल लो तो ये होता है 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, ये होता है अगर बोलते हैं मोल्स में निकाल लो, लेकिन हमें परसेंटेज में बोला है तो हम लोग डायरेक्ट 20% लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दिखाया कि प्लेजोक्लेस का कैसे आप काउंट कर सकते हैं, 100, 80, 60, 40, 20। तो प्लेजोक्लेस का काउंट करने के, और इस 20 के बाद जब इस लाइन पे पहुंचेंगे, ये जो लास्ट लाइन है क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार का जो लाइन है, यहाँ पे प्लेजोक्लेस होगा आपका, प्लेजोक्लेस विल बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरों का भी देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्लेजोक्लेस का नहीं बोल के लेट अस से क्वार्ट्ज का परसेंटेज निकालो, क्वार्ट्ज कितना परसेंट है वो निकालो। तो अभी क्वार्ट्ज का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे क्वार्ट्ज 100 है। ठीक है, यहाँ पे क्वार्ट्ज 100% है। नीचे आएंगे 20 घटेगा क्योंकि क्वार्ट्ज से दूर जा रहे हैं हम लोग, तो 20 घटेगा मीन्स 80%। और नीचे जाएंगे तो होगा 20 घटेगा 60%, और जाएंगे तो घटेगा तुम्हारा 40%। ठीक है, तो ये जो एक्स पॉइंट है ये 60 और 40 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 60 और 40 के बीच में है, मीन्स 50%। ठीक है, सो क्वार्ट्ज हमें क्या पता चला कि द परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज इन दिस रॉक इज 50%। ठीक है, तो हमें मिल गया क्वार्ट्ज का 50%, प्लेजोक्लेस का 20%। अगर आपको अभी एल्कली फेल्सपार का निकालना है तो हम लोग ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्वार्ट्ज प्लस प्लेजोक्लेस प्लस के फेल्सपार मीन्स एल्कली फेल्सपार मिला के कितना परसेंटेज होना चाहिए, टोटल 100% होना चाहिए। ठीक है, तो क्वार्ट्ज अगर है 50%, प्लेजोक्लेस है 20%, प्लस एल्कली फेल्सपार भी कितना रहेगा, 100 में से माइनस कर देंगे, एल्कली फेल्सपार इज इक्वल टू 100 माइनस 70, तो होगा 30%। तो इसमें हम देख भी सकते हैं कि काउंट भी कर सकते हैं कि है कि नहीं 30%। सो लेट्स सी, यहाँ पे तो 100 है इस पॉइंट पे, यहाँ तक पहुँचेंगे 80, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे 60, यहाँ तक पहुँचेंगे 40, और ये पॉइंट कितना है 40 और 20 के बीच में है, 40 और 20 के बीच में मीन्स 30 पे है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर था 20%, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। तो अभी भी आपने अगर लाइक नहीं किया तो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे हेल्प हो जाएगा। अगर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज 60% 65% ऑफ द व्यूअर्स डोंट सब्सक्राइब, बस व्यूज आ रहे हैं नॉट सब्सक्राइब वाले बंदों से। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हेल्प हो जाएगा, मेरा चैनल थोड़ा ग्रो होगा। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। नाउ लेट्स चेक द थर्ड वीडियो और थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन खेदा कट the third question is the difference between X anorthite and X albite in a feldspar represented by X in the given triangular diagram is dash। ठीक है, बोल रहा है कि X एक रॉक है। ठीक है, X एक रॉक है, उसमें हमें क्या निकालना है, X anorthite means what, moles of anorthite, mole fraction of anorthite। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एनोटाइट माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्बाइट, ये दोनों को माइनस करना है, मीन्स इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि एनोटाइट का मोल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि एल्बाइट का मोल फ्रैक्शन क्या है। ठीक है,
तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के हमें बस उनका डिफरेंस निकाल लेना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी हम देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे कि मोल्स ऑफ एनोटाइड कितना है। ठीक है, तो इस पॉइंट में एनोटाइड है 100, तो इस बार गैप कितना का देखते हैं, 1 2 3 4 5, 100/5 मीन्स 20, तो 20 का गैपिंग है पिछले पिछले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनोटाइड 100 है, 100%, यहाँ पे होगा 80, यहाँ पे होगा तुम्हारा 60, यहाँ पे होगा 40%। ठीक है, सो एनोटाइड कितना है, 40%, 40% एनोटाइड। तो अगर हमें मोल्स में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 40/100। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, 0.4 मोल्स ऑफ 0.4 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनोटाइड। सिमिलरली हम एल्बाइट का भी देखेंगे, एल्बाइट कितना है, तो दिस इज NaAlSi3O8, ये है हमारा एल्बाइट। तो एल्बाइट यहाँ पे 100, यहाँ पे 80, 60, 40, 20। ठीक है, ये जो 20, 40, 60 ये हमारा वेट परसेंटेज में है। इसको अगर हमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन में करना है, तो जो हमारा निकला है, क्या निकला, 80, 60, 40, 20, तो 20 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, तो एक्स एल एनोटाइड कितना निकला, 0.4, एक्स एल बाइट कितना निकला, 0.2, इनका डिफरेंस क्या होगा, 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू 0.2। तो आंसर बोला है 1 डेसिमल प्लेस पे निकालो, सो 0.2 इज आवर करेक्ट आंसर। तो आंसर्स क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल सिंपल है जैम के, बस क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। तो इसमें बोला है कि व्हेन अ ड्यूनाइट कंप्राइजिंग प्योर फॉस्फराइट अंडरगोस मेल्टिंग द वेट परसेंटेज ऑफ MgO इन द मेल्ट इज। सो बोला है कि एक ड्यूनाइट है जिसमें कंप्लीट फॉस्फराइड है एंड अंडरगोस मेल्टिंग, तो उस मेल्ट पे आपका कितना वेट परसेंटेज MgO है वो आपको पूछा है। ठीक है, और दिया गया हमें गिवन में दिया है कि मोलिकुलर वेट ऑफ SiO2, मोलिकुलर वेट ऑफ SiO2 दिया हुआ है 60.08 और मोलिकुलर वेट ऑफ MgO इज इक्वल्स टू 40.30, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सो ड्यूनाइट इज अ पेरिडोटाइट। ठीक है, which means it is a mental log। ठीक है, तो दिस इज अ ड्यूनाइट which is found in mental। तो इसमें एक्चुअली 90% आपका ओलिविन होता है। फॉर दिस यू कैन सी द IUG's classification of अल्ट्रा मैफिक रॉक्स का आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं IUG's का। ठीक है, तो ये बोला है कि ये जो ड्यूनाइट है उसमें क्या बोल रहे हैं कि इस ड्यूनाइट का होगा आपका मेल्टिंग होने के बाद इसमें बोल रहा है कि जो मेल्ट बनेगा इसमें कितना वेट परसेंट है आपका MgO। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन, पूछा है कि कितना वेट परसेंट ऑफ MgO बनेगा। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द वेट ऑफ दिस रॉक। पहले इस ड्यूनाइट का हम लोग मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं, मोलिकुलर वेट। ठीक है, सो मोलिकुलर वेट ऑफ दिस ड्यूनाइट विल बी फॉर्मूला क्या है इसमें, क्या है इस ड्यूनाइट में, क्या बोला है कि इसमें प्योर फॉस्फराइड है। सो फॉस्फराइड का फॉर्मूला इज Mg2SiO4। ठीक है, Mg2 और SiO4 ये हमारा फॉस्फराइड का फॉर्मूला है। दैट मीन्स देयर आर 2 MgO एंड 1 SiO2। ठीक है, 2 MgO और 1 SiO2 है, तो 2 MgO मीन्स 2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ MgO कितना दिया है 40.30 प्लस 1 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ SiO2 जो कि आपका है 60.08, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 80.60 प्लस 60.08। तो अभी इनको प्लस करके हमारा आएगा 0.68 एंड 08 प्लस 140.68, ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ द
ड्यूनाइट, तो बोला कि इस ड्यूनाइट का मेल्ट करेंगे तो कितना एमजीओ, कितना वेट परसेंट में एमजीओ मिलेगा। सो परसेंट ऑफ एमजीओ इज इक्वल्स टू 2 एमजीओ, ठीक है। एमजीओ कितना है, 2 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट, बाय टोटल क्या बोलते हैं, टोटल वेट ऑफ द ड्यूनाइट, ठीक है। इसको इनटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि हमें बोला कि परसेंटेज में निकालो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू एमजीओ, 2 इंटू एमजीओ मीन्स 2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ एमजीओ जो कि है 80.60, 2 इंटू एमजीओ का वैल्यू होगा 80.60 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ ड्यूनाइट कितना निकाला हमने, 140.68 ये निकाला हमने, इंटू 100 कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वही होगा हमारा आंसर। सो लेट्स चेक, 80.60 डिवाइड बाय 140.68 is equals to 57.29, 57.29 इंटू 100, ठीक है। तो ये आया, सॉरी इसको डिवाइड करके हमारा आएगा 0.5729, 0.5729 इंटू 100, जिसको इंटू करके हमें मिलेगा 57.29, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर। लेकिन हमें अभी देखना है कि आंसर किस में मांगा है। आंसर बोला कि आंसर को 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है, दैट मीन्स 57.29 को हमें 1 डेसिमल प्लेस में लिखना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 57.3, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली।